गजा के पाताल में मिल गया हमास का वीआईपी ठिकाना। इजराइल ने खोज निकाली ऐशो आराम वाली सुरंग। सात किलोमीटर लंबी, 25 मीटर गहरी, 24 BHK वाला नहीं बल्कि पूरे 80 कमरों का सुरंग वाला हमास का यह ठिकाना इजराइल ने ढूंढ निकाला है। आईडीएफ की तरफ से खोजी गई हमास की इस रहस्यमयी टनल ने सबकी नींद उड़ाकर रख दी है। जमीन के कई फीट नीचे बनी इस सुरंग में बाकायदा रोशनी से लेकर वेंटिलेशन तक पूरी व्यवस्था थी और तारों का बिछा ये जाल बता रहा है कि पूरा कम्युनिकेशन सेटअप यहां बनाया हुआ था। मतलब सुरंग से बाहर की दुनिया से संपर्क बनाए रखने का पूरा तामझाम मौजूद था। यहां बाकायदा इस अड्डे पर टॉयलेट और सैनिटेशन की भी पूरी व्यवस्था थी। बड़ी मात्रा में खाने पीने का पड़ा हुआ ये सामान गवाही दे रहा है कि यहां 1-2 दिन नहीं बल्कि बाहरी दुनिया से कटकर इस अति सुरक्षित ठिकाने पर महीनों बिताए जा सकते हैं। और हां, हमास का यह खुफिया ऐशगाह वाला ठिकाना सिर्फ बड़े बड़े टॉप चुनिंदा कमांडर्स के लिए ही था। इस सुरंग का इस्तेमाल हमास के कमांडरों ने हथियार जमा करने, हमलों की योजना बनाने और छिपने के लिए किया है। आखिरकार इजरायली सेना ने रफा क्षेत्र में हमास का अब तक का सबसे बड़ा और जटिल भूमिगत टनल नेटवर्क बेनकाब करने में कामयाबी पा ही ली। आपको बता दें कि ये वही सुरंग है जिसमें साल 2014 के युद्ध के दौरान अपहरण कर लाए गए इजराइल की आर्मी के अधिकारी लेफ्टिनेंट हैदर गोल्डिन को रखा गया था। लेफ्टिनेंट हैदर गोल्डिन को 1 अगस्त साल 2014 को रफा में हमास ने अगवा कर लिया था। बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन उनका शव आज तक वापस नहीं मिला। आईडीएफ का दावा है कि नया खोजा गया ये टनल नेटवर्क उसी घटना से जुड़ा हुआ है और गोल्डिन को यहीं पर कैद करके रखा गया था। आईडीएफ ने कहा कि यह सुरंग रफा के घनी आबादी वाले इलाके के नीचे से गुजरती है। संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी के कंपाउंड UNRWA, मस्जिदें, क्लिनिक्स और किंडरगार्टन यानी छोटे छोटे बच्चों के स्कूलों के नीचे से होकर जाती है यह सुरंग। इस सुरंग को इजरायली सेना की एलीट याहलूम कॉम्बैट इंजीनियरिंग यूनिट और शाइटेट 13 नेवल कमांडो यूनिट ने खोजा है। सैन्य बलों को सीनियर हमास कमांडरों के कमांड पोस्ट के रूप में इस्तेमाल होने वाले कमरे भी मिले हैं, जिनमें मोहम्मद शबाना भी शामिल है, जिसे मई में हमास नेता मोहम्मद सिनवार के साथ मार गिराया गया था। आईडीएफ ने कहा है कि उसने मारवान अल हम्स को गिरफ्तार किया है, जो लेफ्टिनेंट हैदर गोल्डिन की मौत की घोषणा करने में शामिल हुए हमास आतंकवादी में से एक है। अल हम्स पर रफा में व्हाइट क्राउन सुरंग में गोल्डिन के दफन स्थान की जानकारी होने का भी शक है। इजरायली सेना ने टनल के अंदर से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और हमास के दस्तावेज बरामद किए हैं। UNRWA परिसर के नीचे से गुजरने वाले हिस्से ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आईडीएफ प्रवक्ता ने कहा कि हमास जानबूझकर नागरिक और मानवीय ढांचे का इस्तेमाल मानव ढाल के रूप में कर रहा है। यह टनल इसका सबसे बड़ा सबूत है। यह खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब गजा में संघर्ष फिर से भड़कने की आशंकाएं बढ़ रही हैं और ट्रंप का गजा पीस प्लान धराशायी होता नजर आ रहा है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।